listening. So when you are looking at the listening, हमारा थर्ड सेमेस्टर सिलेबस में भी ये कंटिन्यू करा. थर्ड सेमेस्टर सिलेबस में लेसन, तो इसमें आप लोग व्हाट यू हैव डिस्कस्ड देयर इन थर्ड सेमेस्टर लिसनिंग में, वी डिस्कस्ड कॉन्सोनेंट्स का इंग्लिश. वी हैव डिस्कस्ड इंग्लिश साउंड सिस्टम. इसमें कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल्स का और डिफ्थॉन्ग्स का इंफॉर्मेशन आया. एक बार you can remember, you will understand. Khalid Shakil कौन है जी? रोल नंबर सर. I am not allowing who is writing name. वो रोल नंबर से है. अगर रोल नंबर नहीं है तो I will not allow anybody. क्योंकि इश्यूज चल रहा है मेरे को. ये this is not correct है. ठीक है, रोल नंबर से ज्वाइन करना है. रोल नंबर 50 ज्वाइन हो गया सर. तो ज्वाइन करके बोल दीजिए ना सर, वो आ जाएगा, फिर ज्वाइन कर देख लेगा सर. नहीं, my what I am saying, रोल नंबर से अगर ज्वाइन करे तो it will be easy for me to give the attendance. अगर रोल नंबर से नहीं ज्वाइन नहीं करे तो मेरे को प्रॉब्लम है, मुश्किल हो रहा है. और रोल नंबर से अटेंडेंस लेने के लिए और कौन ज्वाइन हो रहा है, बाहर से कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं, वो भी मेरे को मालूम है. तो यू बी केयरफुल. आप लोग and it is easy. मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर रहा हूँ मैसेज. एक बार चेक करके वो लोग ज्वाइन करने के लिए ट्राई करो. लीव इट. इफ यू डोंट फॉलो करो सर, मेरा इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो बस. यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है, भाई यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. रोल नंबर है ना आपके पास, रोल नंबर पे ज्वाइन करो. नाम अच्छा है लेकिन रोल नंबर भी इम्पोर्टेंट है हमारा अटेंडेंस के लिए. तो देखिए यहाँ लिसनिंग टू में गेट 3 टॉपिक्स. लिसनिंग में 3 टॉपिक्स है. सिलेबल्स का 1 इज सिलेबल, सेकंड 1 इज स्ट्रेस, थर्ड 1 इज इंटोनेशन. तो ये 3 पॉइंट्स है, 3 टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन आवर फोर्थ सेमेस्टर. तो थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़े हम? कॉन्सोनेंट्स का, व्हाट आर, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन इंग्लिश, लाइक A to Z लेटर्स है ना. तो इसमें कॉन्सोनेंट्स क्या है, वॉवेल्स क्या है, और उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा प्रैक्टिस करना है, और इसका ट्रांसक्रिप्शन सिंबल्स भी हम चेक करें. मैं अगले एक बार वो रिवीजन करेंगे. मैं ये क्लास शुरू होने से पहले तो कॉन्सोनेंट्स का सिंबल्स क्या है और वोवेल्स का सिंबल्स क्या है और डिफ्थॉन्ग्स का सिंबल्स भी हम एक बार चेक करेंगे. सो वो पूरा थर्ड सेमेस्टर है. नाउ इन फोर्थ सेमेस्टर और एक बार मैं रिवीजन कर रहा है. और लिसनिंग 2 में क्या है, लिसनिंग स्किल्स 2 हमारा फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस. इसमें स्ट्रेस, सिलेबल, स्ट्रेस और इंटोनेशन. सिलेबल मीन्स ए वोवेल साउंड, साउंड कैसे आना है और साउंड का इम्पोर्टेंस क्या है वो स्पीकिंग में, ये वर्ड का साउंड कैसे आना है वो हम डिस्कस करते हैं. एंड द सेकंड वन इज स्ट्रेस. स्ट्रेस मतलब क्या है, आप कुछ फोर्स यूज करके वो वर्ड प्रोनाउंस करते हैं. कहाँ वो फोर्स यूज करना है वर्ड पे वो भी हम डिस्कस करते हैं. तो सेकंड टॉपिक है. थर्ड वन इज इंटरनली, वो पूरा इंफॉर्मेशन मटेरियल मेरे पास है वो हम शेयर करें. इंटोनेशन का मतलब क्या है, टोन है. टोन, इंटोनेशन में टोन वर्ड है. टोन मीन्स आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा आना है, लाइक रेजिंग टोन पे होना है. अगर कुछ वर्ड्स बोल रहे आप वो रेज करके बोलना है, और कुछ वर्ड्स है वो कम वॉइस से बोलना है और मीडियम वॉइस से बोलना है. टोन रेजिंग है, टोन रिड्यूस करके बोलना है. वो इसके बारे में हम कुछ लर्निंग करना है. क्योंकि इंग्लिश सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स है रेजिंग में बोलना है, रेजिंग टोन यूज करना है. और इंग्लिश वर्ड्स है वो नॉर्मल वॉइस से बोलना. ठीक है. तो ऐसा आप लोग यूज करके यू हैव टू प्रैक्टिस
Okay, so like this you have to practice it. That is what in listening to में हम डिस्कस करें. अभी हम स्टार्ट करेंगे, ये टॉपिक्स पूरा समराइज करके बोलेंगे मैं बाद में. लिसनिंग 1, लिसनिंग स्किल्स 2, ये यूनिट स्टार्ट करेंगे आज. नेक्स्ट वन देखिए, डिस्क्राइबिंग इवेंट्स. तो डिस्क्राइबिंग इवेंट्स में क्या है, नंबर 5. डिस्क्राइबिंग इवेंट्स में इन थर्ड सेमेस्टर में एक टॉपिक है डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट्स का. आप एग्जाम भी लिख लेना, फाइनल एग्जाम. इसमें क्या लिखे आप, डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड का जरा रिमेम्बर करो व्हाट यू हैव रिटन इन द एग्जाम. हमारा थर्ड सेमेस्टर एक्सटर्नल एग्जाम में यू डिस्क्राइब्ड रिस्ट वॉच, ठीक है. यू डिस्क्राइब्ड द मोबाइल चार्जर, डू यू रिमेम्बर. सो वहां हम थर्ड सेमेस्टर में you have studied describing objects. Objects describe कैसे करना है, वो words क्या use करना है, वो हम डिस्कस करें. आप देखिए इन फोर्थ सेमेस्टर you are describing events. Events का मीनिंग क्या है यहाँ. सपोज you are conducting freshers party or you are conducting a marriage, you are organizing a marriage celebration, ठीक है. or you want to celebrate your birthday party or any kind of event. तो वो पूरा events के related है. so कैसे आप describe करते हैं event का, so that we will discuss here. so you are describing an event in the fourth semester. तो इसमें क्या vocabulary है, what words you are using, कैसे describe करना है, those things we will look at it here in the fourth semester. ठीक है. सो सेकंड टॉपिक इज डिस्क्राइबिंग इवेंट्स का. थर्ड टॉपिक देखिए यहाँ, स्पीकिंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन और रीडिंग. स्पीकिंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन और रीडिंग. तो इसमें क्या है, स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग, प्रैक्टिस करना है हाउ टू स्पीक फ्रॉम ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन मीन्स अबाउट यू वांट टू लुक एट ए वीडियो. तो सिंपल एग्जांपल देखिए, आप टीवी देख रहे हैं, आप कुछ आप मूवी वॉच कर रहे. तो मूवी वॉच करने के बाद अगर मैं पूछे तो ये क्वेश्चन, अरे व्हाट इज दैट मूवी अबाउट, टेल मी अबाउट दैट मूवी, स्पीक समथिंग अबाउट दैट मूवी. सो यू हैव टू स्पीक. सो यू आर स्पीकिंग फ्रॉम वॉचिंग दैट मूवी. वही है वो ऑब्जर्वेशन में. और वीडियो नहीं, ऑडियो भी हो सकता है. यू कैन लिसन टू सम लेक्चर. लिसनिंग होने के बाद इसके बारे में कुछ बोलना है आप. सो हाउ टू स्पीक फ्रॉम लिसनिंग टू वीडियो और फ्रॉम लिसनिंग टू लिसनिंग विद कंसंट्रेशन, काइंड ऑफ हाउ टू स्पीक. यू आर स्पीकिंग फ्रॉम लुकिंग एट ए watching a movie or watching a video or listening to an audio file, ठीक है. और यहाँ देखिए रीडिंग. रीडिंग में क्या है, सपोज आप एक पिक्चर देखा, एक इमेज देखने के बाद वो इसके बारे में आप कुछ बोलना है, ठीक है. एक पिक्चर आएगा, सपोज न्यूज़पेपर देखिए, कुछ पिक्चर्स आएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर्स, इमेजेस यू विल सी. तो इमेज देखने के बाद आप बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, हाउ टू स्पीक लुकिंग एट ए पिक्चर और लुकिंग एट एन इमेज, ठीक है. So that is what you are going to practice. हमारा थर्ड टॉपिक वही है, speaking from observation, observing a movie or speaking from observing or listening to an audio file or speaking from a reading text. Reading text means इसमें reading passage भी आएगा और any picture also you can also check. Okay? नेक्स्ट, ग्रुप डिस्कशंस. ग्रुप डिस्कशंस में हाउ टू अटेंड ए डिस्कशन इन ए ग्रुप. देखिए यहाँ ग्रुप डिस्कशन अलग है, टीम डिस्कशन अलग है. सो टीम वर्क का डेफिनेशन अलग है और ग्रुप वर्क का डेफिनेशन अलग है. तो ग्रुप इज नॉट ए टीम, ठीक है. टीम वर्क इज डिफरेंट, ग्रुप वर्क इज डिफरेंट. तो ग्रुप वर्क में क्या है, you are discussing on any type of topic. एक टॉपिक आया और सपोज देखिए एक इश्यू है, वो इश्यू के बारे में आप डिस्कस करना है बस.
इसका आउटकम क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, आपको मालूम नहीं है. So you don't think about any result when you are discussing as a group. ठीक है, आपका वो आप लोग शेयर करके, आपका आइडियाज आप शेयर करके डिस्कस करते हैं. तो वही है ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं. जनरल मीनिंग बोल रहे हैं भाई. ठीक है, अगर टीम डिस्कशन में, टीम वर्क में क्या है, ए टीम इज वर्किंग फॉर ए रिजल्ट. ठीक है, सो ग्रुप में एक रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन टीम वर्क में यू विल गेट ए रिजल्ट और यू विल वर्क फॉर ए पॉजिटिव रिजल्ट और यू विल वर्क फॉर ए पर्पस. ठीक है, एक पर्पस होना है, एक रिजल्ट होना है, देन यू विल वर्क एज ए टीम. सपोज देखिए आप इंडिया क्रिकेट टीम, आप इंडिया क्रिकेट टीम बोलते हैं, आप इंडिया क्रिकेट ग्रुप नहीं बोलते. तो टीम मीन्स क्या है, दे आर प्लेइंग टू विन द गेम. ठीक है, सो इंडियन टीम बोलते हैं. सो टीम में क्या है, यू विल फाइंड ए रिजल्ट, दे विल प्ले फॉर ए पर्पस. व्हाट पर्पस, दे वांट टू विन द गेम. सो दैट इज व्हाट दे आर डूइंग. तो टीम वर्क इज नॉट ग्रुप वर्क. ठीक है, ग्रुप डिस्कशंस में क्या है कि नॉर्मली हम टू डेवलप आवर रिलेशनशिप, हमारा रिलेशनशिप्स डेवलप करने के लिए वी विल फॉर्म एज ए ग्रुप. ठीक है, एंड हमारा आइडियाज हम शेयर करेंगे एक ग्रुप. सो शेयरिंग द आइडियाज और शेयरिंग आवर ओपिनियंस, शेयरिंग द नॉलेज, वी विल फॉर्म एज ए ग्रुप. सो ग्रुप डिस्कशन कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा ये कंपनी इंटरव्यूज में भी कुछ सेशंस है ग्रुप डिस्कशन का, तो वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, ये ग्रुप डिस्कशन के लिए एग्जाम में हम टेस्ट नहीं करेंगे, जस्ट हम प्रैक्टिस करने के लिए. ठीक है, तो दिस इज व्हाट अबाउट ग्रुप डिस्कशन. नेक्स्ट वन देखिए, इंटरव्यू स्किल्स. इंटरव्यू स्किल्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो इंटरव्यू स्किल्स में we will look at interview skills. What is that interview skill, how to define कैसे करना है, और इंटरव्यू स्किल में how to prepare for the interview बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरव्यू को प्रिपरेशन क्या है, कैसे करना है, वो हम पूरा इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे वहाँ. और इंटरव्यू स्किल्स में कुछ क्वेश्चंस है, how to prepare for the interview, looking at some questions. ये क्वेश्चंस का आंसर्स भी हम ट्राई करेंगे. कुछ क्वेश्चंस है और हमारे पास 15 to 20 क्वेश्चंस है. वो 15 to 20 क्वेश्चंस, अगर एक क्वेश्चन आया तो आंसर कैसे करना है, कैसे बोलना है और कैसे प्रिपेयर करना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो इंटरव्यू स्किल्स आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. वी विल ट्राई टू डू सम होमवर्क एंड आल्सो डू सम एक्टिविटीज. तो इंटरव्यू स्किल्स है. नेक्स्ट टॉपिक इज मेकिंग प्रेजेंटेशंस. मेकिंग प्रेजेंटेशंस हमारा लास्ट सेमेस्टर में भी, थर्ड सेमेस्टर में भी एक टॉपिक है, लेकिन इसका ओनली मटेरियल मैं शेयर कर रहा हूँ उस टाइम पे, क्योंकि हमारा ऑनलाइन क्लासेस है ना, इसलिए मैं प्रैक्टिस भी नहीं करे हम लोग. सच क्या है तो वी हैव टू, यू हैव टू गिव ए प्रेजेंटेशन एज एन इंटरनल असेसमेंट. तो इंटरनल एग्जाम के लिए आप लोग प्रेजेंटेशन देना है. फिजिकली नहीं होना है ना, नहीं हो रहा है, इसलिए वी हैव स्किप्ड इट, मेकिंग प्रेजेंटेशंस. लेकिन आज ये सेमेस्टर में अगर कुछ पॉसिबिलिटी है फिजिकली मिलने के लिए, हम ये मेकिंग प्रेजेंटेशंस का ये टॉपिक हम यूज करेंगे इंटरनल एग्जाम के लिए. अगर फिजिकली नहीं हो रहा है then we will skip it, and I will give you tips how to make presentations, how to prepare presentation, how to give a seminar, how to give a lecture. वो ये तो हम वो भी पूरा डिस्कस करके मटेरियल भी शेयर करेंगे. तो these are the 6 topics है we are going to learn in the 4th semester. ठीक है, so यहाँ देखिए हम पूरा हमारा इंटरनल एग्जाम और एग्जाम में हम क्या कंसिडर करेंगे टॉपिक्स. लिसनिंग टू, डिस्क्राइबिंग इवेंट्स, स्पीकिंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, रीडिंग एंड इंटरव्यू स्किल्स. 1, 2, 3 and 5 ये 4 टॉपिक्स में हम एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे.
ठीक है। इसके लिए पूरा मटेरियल मैं शेयर करूंगा, आप एक नोट्स प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि ये टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट है इवन इन द 5th सेमेस्टर। ठीक है, आप लास्ट बैच है ये हमारा, ये 4th सेमेस्टर बैच इज द लास्ट बैच फॉर द ओल्ड सिलेबस। तो हमारा 1st सेमेस्टर से नया सिलेबस शुरू हो गया। ठीक है, तो ये पूरा 5th सेमेस्टर में भी इंग्लिश है आपके पास, आपके लिए। आप यू आर द लास्ट बैच फॉर द ओल्ड सिलेबस। ठीक है, सो डोंट वरी, मैं पूरा इंफॉर्मेशन मटेरियल नोट्स शेयर करूंगा मैं हर एक टॉपिक का, वो आप डिस्कस करके, अगर कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को पर्सनली मैसेज करो, मैं वो भी शेयर करने के लिए ट्राई करूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक है आपका सिलेबस है। अगर कुछ डाउट्स है इसके बारे में कुछ बोलिए आप, नहीं है तो हम स्टार्ट करेंगे क्लास। हमारा फर्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस। अगर ये मटेरियल, ये पूरा ये प्रोनाउंसिएशन का ये पीडीएफ फाइल एक क्लास होने के बाद मैं शेयर करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। और आप लोग मेरे को एक इंस्ट्रक्शन है, गूगल क्लासरूम में मैं एक लिंक प्रिपेयर करके रखा मैं। तो सिविल के लिए गूगल क्लासरूम में भी आप लोग ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद इसमें भी मैं मटेरियल शेयर करूँ। आई विल शेयर मटेरियल इन गूगल क्लासरूम एंड योर व्हाट्सएप ग्रुप। ज्यादा लोग है, सो 50 to 60 स्टूडेंट्स है, 61 स्टूडेंट्स है यहाँ। ऑल ऑफ यू शुड ज्वाइन गूगल क्लासरूम। लिंक मैं शेयर करूंगा ये क्लास होने के बाद। ये सर कर दीजिए लिंक शेयर। ठीक है, सो यू हैव टू यूज दैट गूगल क्लासरूम, क्योंकि बाद में हम गूगल क्लासरूम से लिंक शेयर करेंगे मैं, तो वहां से लिंक शेयर करना है। सो ऑल ऑफ यू ज्वाइन गूगल क्लासरूम, वी विल सेंड यू द लिंक आफ्टर दिस क्लास। ठीक है, मैं और 1 आवर तक क्लास लूंगा मैं आज। ठीक है, सो मेरे को कुछ तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन नो प्रॉब्लम, वी विल क्लास। देन 1 आवर आई विल टेक अनदर 1 आवर क्लास। कुछ डाउट है अगर सिलेबस रिलेटेड का, कुछ डाउट है बोलिए, नहीं है तो हम एनी डाउट से यू आर हैविंग एनी डाउट सर स्टार्ट करिए सर क्लास। नो डाउट। देखिए ये सिलेबस है हमारा। फर्स्ट टॉपिक देखिए लिसनिंग का। तो लिसनिंग में क्या है, ये पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ है। एक बार चेक करो, ये है फर्स्ट पेज देखिए। सिंबल्स को, ये हमारा 3rd सेमेस्टर में वी हैव डिस्कस्ड दिस। वोवेल्स का कॉन्सोनेंट्स लिस्ट और डिफथंग्स का लिस्ट। तो देखिए ये हमारा समरी करके बोलूंगा मैं। 3rd सेमेस्टर में यू हैव स्टडीड वोवेल्स, डिफथंग्स एंड कॉन्सोनेंट्स का। तो नॉर्मली इंग्लिश में क्या है, नॉर्मली इंग्लिश में देयर आर 44 साउंड्स। इंग्लिश में देयर आर 44 साउंड्स। इसमें 44 साउंड्स में 24 साउंड्स आर कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है, तो 24 आर कॉन्सोनेंट साउंड्स। यहाँ देखिए 24 कॉन्सोनेंट्स और 24 है यहाँ तक है लास्ट। तो देखिए इस नंबर पे कॉन्सोनेंट का, गा, ठीक है, चा, जा, वा, दा, सा, जा, शा, जा, हा, मा, ना, nya, la, ra, ya and va. These are all 24 sounds है। मैं ओनली रिवीजन कर रहे हैं अभी। देखिए कॉन्सोनेंट साउंड्स आर 24। ठीक है, सो यू स्टडीड देयर। इसका सिंबल्स है ये, दीज आर द सिंबल्स है। और इसमें देखिए ये हम यूज करें, अच्छी तरह प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन नो प्रॉब्लम। हर एक डिक्शनरी में आप एक बार इंग्लिश डिक्शनरी आपके पास है तो एक बार चेक करो, पूरा सिंबल्स इसमें आएगा। वो फर्स्ट पेजेस पे
अगर आप डिक्शनरी आपके पास है तो फर्स्ट पेजेस में ये पूरा फोनेमिक सिंबल्स जरूर मिलेगा। तो हर एक लैंग्वेज पे एक साउंड सिस्टम का सिंबल्स मिलेगा आपको। एनी डिक्शनरी देखिए, एनी लैंग्वेज डिक्शनरी, इसमें एनी लैंग्वेज का मतलब वो हिंदी डिक्शनरी देखिए, उर्दू डिक्शनरी और इंग्लिश, एनी लैंग्वेज रिलेटेड डिक्शनरी, फर्स्ट पेज क्या है, यू विल गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, और यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड यू कैन आल्सो सी द सिंबल्स, you can also see the symbols. So this is all the consonant list here. Consonant list, there are 24 consonant sounds. वही आप याद रखना है। तो इंग्लिश में क्या है, there are 44 sounds है, and out of 44 there are 24 consonant sounds. वही बोल रहे हैं, consonants नहीं, consonant sounds बोल रहे हैं। बल्स भी है ये पेज में डोंट वरी, आप लोग डाउनलोड करके एक बार चेक करो। और कॉन्सोनेंट्स 24 होने के बाद वोवेल्स है, वोवेल साउंड्स बोलते हैं हम। वोवेल साउंड्स देयर आर 12, these are called मोनो वोवेल्स बोलते हैं। सिंगल लेटर साउंड बोलते हैं, सिंगल लेटर साउंड देखिए आप, ये या, आ, ओ, ऊ, आ एंड आ। The slight differences है आ साउंड का, बट यू हैव ऑल द सिंबल्स है यहाँ पे, देयर आर 20 है। इसमें क्या है आप लोग चेक कर सकते हैं, आप एक लेटर है, एक लेटर है, ये पूरा एक लेटर है। तो ये एक लेटर का सिंबल्स है, इसलिए यू हैव टू से मोनो वोवेल्स बोलते हैं। मोनो मीन्स क्या है, मैथमेटिक्स मालूम है आपको, मोनो मीन्स 1, ठीक है, डाई मीन्स 2, ऐसा है ना। तो यहाँ देखिए ये मोनो वोवेल्स बोलते हैं। तो वोवेल्स में प्योर वोवेल्स बोलते हैं हम, प्योर आर मोनो वोवेल्स। तो इसमें वोवेल्स, इसमें क्या है, देयर आर 12 मोनो वोवेल्स बोलते हैं हम। और यहाँ नीचे देखिए डिप्थांग्स को, डिप्थांग्स कितना है, 8 है, ठीक है। ये पूरा वोवेल्स लिस्ट है, ये पूरा वोवेल्स है। वोवेल्स में मोनो वोवेल्स देयर आर 12 and diphthongs means di means 2, thong means sound, thong means it's a Latin word है, diphthong means di is 2, thong means sound। तो 2 sounds देखिए एक साथ आप बोलना है, 2 sounds, 2 letters है ना यहाँ, तो यहाँ सिंगल लेटर्स है ऊपर, यहाँ दो लेटर्स आ रहे हैं। तो 2 letters if you make a sound, that is called diphthong. Diphthong means 2 sounds at once you will pronounce। ये diphthong से 8 है। तो टोटल कितना आया, diphthongs are 8, mono vowels are 12। यहाँ देखिए mono vowels are 12, diphthongs are 8, टोटल मिला के टोटल 20 है। तो there are 20 vowel sounds, ठीक है, तो 24 consonant sounds। तो टोटल कितना आया, 20 plus 24, 44 sounds are there in English language, ठीक है। So this is what you studied in 3rd semester। ये पूरा 3rd semester का टेबल है ये। और एक बार मैं ट्राई कर रहा है, you have to remember the पूरा वो लिस्ट का बारे में, लिस्ट के बारे में यू हैव टू लर्न। तो डिफथंग्स में देखिए ए प्लस ई, so 2 sounds are coming, देखिए ए प्लस आई, ए, so ए, औ, आई, औ, ओई, या एंड उआ। तो देखिए इसका वर्ड्स भी है यहाँ। तो ये पूरा सिंबल्स है ना, ये पूरा सिंबल्स है, देयर आर 8, देयर आर these are called the diphthongs। ये पूरा लिस्ट है, एनी डिक्शनरी यू विल सी। क्यों सीखना है ये, क्यों पढ़ना है ये सिंबल्स? These symbols if you learn you can pronounce any word which you don't know। आपको मालूम नहीं है ये वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, देन आप लोग ये सिंबल्स यूज करके प्रोनाउंस कर सकते हैं आप।
यूज कर सकते हैं आप। सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट। सो ये पूरा सिंबल्स मिलेगा आपको डिक्शनरी में। तो एवरी वर्ड, हर एक वर्ड शुरू में एक एक वर्ड का सिंबल्स आएगा डिक्शनरी में, और सिंबल्स देखने के बाद वर्ड का मीनिंग भी आएगा आपका डिक्शनरी। एक बार डिक्शनरी देखिए, इसका प्रोसीजर अलग है। फर्स्ट यू विल गेट ए वर्ड, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन में सिंबल्स में आएगा ऐसा। देन द वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। बाद में वर्ड का मीनिंग भी आएगा डिक्शनरी में। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिक्शनरी में यूज करके वो सॉर्ट आउट करके रखें। तो एक बार चेक करो, यानी डिक्शनरी देखिए, इसमें पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको ये सिंबल्स का। So total we are looking at now there are 44 English sounds है। 44 में 24 consonant sounds है और 20 vowel sounds है। और 20 vowel sounds में 12 और mono vowels है, 8 और diphthongs है। So ये पूरा क्लैरिटी हो गया। ये रिमेम्बर ऑल दिस इंफॉर्मेशन पूरा रिमेम्बर करना है। तो नेक्स्ट वी विल सी, यहाँ तक के कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स का पूरा लिस्ट है यहाँ। तो दिस इज अबाउट द फोनेमिक सिंबल्स। फोनेमिक मींस साउंड सिस्टम का सिंबल्स। ये फोनेमिक मींस दिस इज द फोनेमिक सिंबल। ठीक है। फोन मींस क्या है, फोन। टेलीफोन बोलते क्या बोलते आप, टेलीफोन मींस, फोन मींस साउंड, साउंड, इट इज कॉल्ड फोन। फोन मींस PHON, PHON स्पेलिंग, PHONE नहीं, PHON मींस लैटिन वर्ड है वो। इसका मीनिंग क्या है, फोन मींस साउंड। सो यहाँ देखिए फोनेमिक सिंबल्स फॉर स्पीच साउंड्स में, इंग्लिश स्पीकिंग में और एनी लैंग्वेज यू वांट टू स्पीक, you need to use sounds, then only you can speak। ठीक है। सो सेकंड पेज देखिए, इसमें फर्स्ट लेसन, ये टेबल होने दो, दिस इज द नंबर 3। देखिए यहाँ सिलेबल्स के बारे में हम डिस्कस करना है। हमारा लिसनिंग टू में क्या है, फर्स्ट टॉपिक है सिलेबल्स। सिलेबल का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेबल। देखिए यहाँ सिलेबल्स, लिसन टू द वर्ड, फॉलोइंग वर्ड। यहाँ देखिए मैं प्रोनाउंस करूंगा, प्रोनाउंसिएशन है ना, PRONUNCIATION, प्रोनाउंसिएशन। तो व्हाट इज द मीनिंग, मीनिंग डोंट वरी, मीनिंग अभी हम देखने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि वी आर प्रैक्टिसिंग प्रोनाउंसिएशन। इसमें क्या है देखिए, हाउ मेनी साउंड्स यू मेक, कितना साउंड्स आ रहे हैं प्रोनाउंसिएशन वर्ड पे, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है। तो देखिए एक वोवेल साउंड यूज। सर थोड़ा सा जूम कीजिए। आसार है सर, थोड़ा सा जूम कीजिए सर। सर को मैसेज करो ना, इंग्लिश क्लास हो रहा है सर, मैसेज लिंक भेजा है क्लास का। सर कोई दिक्कत नहीं, सर को बोल दे अमेरिकन इंग्लिश सीख रहे हैं। एडमिन वही तो बोल, मैसेज करो ना सर, बोल देगा सर को मैसेज कर दो। सर लिंक का है सर, क्लास का सर है ना, क्लास हो रहा है इंग्लिश का। शरीफ सर का लिंक आया सर। शरीफ सर का लिंक के साथ नहीं है, आप ज्वाइन मत करो, मैं तो ज्वाइन नहीं कर रहे, उनको बोल देते ना सर। हाँ ओके, मैं बोलूंगा, डोंट वरी। आप देखिए जरा डिस्टर्ब मत करो जी, ये पूरा पहली बार आप सुन रहे हैं, एंड डोंट डिस्टर्ब, डोंट वरी। आप शरीफ सर का क्लास मैं बाद में बात करूंगा, शरीफ सर को मैं बोलूंगा, ठीक है। ओके सर, ओके सर। हाँ देखिए यहाँ देखिए प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन। इसमें देखिए कितना साउंड्स आ रहे हैं आपको। फर्स्ट टाइम द वर्ड इज प्रोनाउंस्ड इन ए नॉर्मल वे। नॉर्मल वे आप प्रोनाउंस करो, प्रोनाउंसिएशन वर्ड बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। द सेकंड टाइम इट वाज स्पोकन स्लोली, स्प्लिट इनटू स्मॉल पार्ट्स। आप पार्ट्स डिफरेंट करके, पार्ट्स स्प्लिट करके आप बोलो।
then you will understand how many sounds are coming. Pronunciation बोले आप, लेकिन second time slowly pronounce करो, pronunciation. देखिए how many sounds are coming, 1 2 3 4 5 sounds are coming, है ना? देखिए how many parts was the word split into, split करो words, listen again and mark the number parts. Pronunciation, देखिए 1 2 3 4 and 5. तो pronunciation word में 5 sounds are coming, है ना? So you are looking at a word का sounds, कितना sounds आ रहा है आप ये चेक करना है. हमारा टॉपिक है syllables का, so sound system का. So how are you making a sound? Sound means it is a syllable. आप syllable use करना है. हमारा टॉपिक है देखिए syllables का, ठीक है? और एक एग्जाम्पल देखना है. We will look at another example. देखिए यहाँ, don't worry, ये मैं शेयर करूँगा क्लास होने के बाद. This is how the word was split into 5 parts. देखिए pronunciation. ये symbols देखिए, symbols अभी हम पहला पेज पे देखा ना, consonant symbols, vowel symbols, diphthong का symbols, ये यूज कर रहे हैं. ये पूरा ये symbols है, आप डिक्शनरी में मिलेगा, ठीक है? So देखिए pronunciation, ठीक है? So there are 5 parts. 5 parts you are getting pronunciation. Okay, so each part is called a syllable. तो हर एक पार्ट देखिए, अगर pronunciation word पे 5 parts है, हर एक पार्ट का is equal to 1 part is equal to 1 syllable बोलते हैं, ठीक है? So the word was split into 5 syllables. तो just mathematics use करो यहाँ, simple mathematics है ये. एक symbol, एक पार्ट, 1 part is called 1 syllable बोलते हैं, ठीक है? So the word was split into 5 parts, so there are 5 syllables. So 1 part is equal to 1 sound or 1 part is equal to 1 syllable. So there are 5 syllables बोलते हैं. Pronunciation word पे 5 syllables है. Can you spot anything common to all the syllables? देखिए symbols, each one is a vowel sound. हर एक पार्ट पे you are making a sound with a vowel sound. देखिए हर एक लैंग्वेज पे when you have vowel sound, then you can make a sound. Vowel sound नहीं है, you cannot make a sound. So simple rule है. So when you make a sound of a word, that is vowel sound. When you make a sound, that is syllable बोलते हैं. देखिए यहाँ each syllable has a vowel sound. तो pronunciation word पे 5 sounds are there, so 5 syllables बोलते हैं, ठीक है? So 5 syllables means 5 vowel sounds you are making. देखिए और एक example है, study the syllables in the following word. Example, examination. Examination word है, जिसमें हम slowly split करेंगे, split करके vowel sounds or syllables how many we will find out. देखिए examination, examination, देखिए examination word fast you will speak, examination बोलते हैं आप. Slowly आप try करो, इसमें कितना sounds आ रहा है आप एक बार चेक करो. Examination, examination, ठीक है? हर एक पार्ट पे एक vowel sound आ, vowel sound है, syllable बोलते हैं आप. टेक्निकल वर्ड है syllables, ठीक है? तो यहाँ देखिए एग्जामिनेशन वर्ड पे कितना साउंड्स आ रहे हैं. एग्जामिनेशन, दिस इज द 5 syllable sounds. There are 5 syllables in examination word. नेक्स्ट वर्ड देखिए अंडरस्टैंडेबली. अंडरस्टैंडेबली, इसमें भी अंडरस्टैंडेबली, हर एक वर्ड पार्ट करके आप लोग बोलिए वर्ड. 5 words आ रहे, तो 5 parts आ रहे. There are 5 syllables है इसमें. Understandably, ठीक है? Understandably, ठीक है? So there are 5 syllables बोलते हैं. So like that you can try. तो ये पूरा इंफॉर्मेशन है. Study the statements. यहाँ देखिए syllable में have only 1 vowel sound. Syllable means 1 syllable is equal to 1 vowel sound.
वही है ये मैथ कैलकुलेशन है. So a syllable may have only one vowel sound. One syllable is equal to one vowel sound word. Example is E. ऐसा है E, A, ये, O ऐसा sound है. Single vowel sound is equal to one syllable. Second example लेके a syllable may have one or more consonant sounds before the vowel sound. देखिए vowel sound यहाँ है यन, नहीं है ना. नहीं में n is the consonant है, e i these are two are vowel sounds. तो ऐसा है. तो ऐसा these are the four different type of examples you are going to look at. देखिए a syllable may have one or more consonant sounds after the vowel sound. vowel sound ये vowel letter है ig. vowel letter के बाद one consonant letter G sound आएगा और any other consonant letters भी use कर सकते हैं. तो a syllable may have consonant sounds before and after the vowel sound. देखिए jam, Z, M, these two are consonant letters है. तो या is a vowel sound, बीच में आया देखिए या, this is a vowel sound. तो this is the structure of a syllable. So finally क्या है, short sentence बोलना है आप. syllable means ये syllable is equal to sound. तो one syllable is equal to one vowel sound. वही है आपका definition है. तो syllable means क्या है? A syllable is ये vowel sound in a short form मैं बोला है. ठीक है. तो यहाँ देखिए. Therefore, a syllable is a group of sounds with a vowel sound, with or without consonant sounds before and after it. देखिए group of sounds है with a vowel sound, or that is what I am giving you definition. So a syllable means a group of sounds with a vowel sound. vowel sound नहीं है, there is no sound. तो वही आप याद रखना है. Suppose if you make a sound means you are having vowel sound. So that is very important. देखिए और एक छोटा एक्सरसाइज है यहाँ, ये हम ट्राई करेंगे. Listen to the following words, rewrite the words, splitting them into syllables. Syllables split करके हम प्रिपेयर करना है ये. So आपका ये एक्चुअली होमवर्क है, होमवर्क नहीं है, अभी हम प्रिपेयर करेंगे. There will be one vowel sound in each syllable, not a letter. Vowel letter. Vowel letter नहीं है, vowel symbol बोलना है. Symbol का मीनिंग क्या है? You are making sound. देखिए क्या? Another is a word. ठीक है? Another. Another. So there are three vowel sounds. Say 3 syllables you are having. Another word has 3 syllables. Okay? 3 syllables. Or another word has 3 vowel sounds. Say another. Okay? Another. If you make a sound, how many sounds are coming? 3. Another. Okay? So 3 sounds are coming. So 3 syllables are there for the word another. Next word देखिए probability. Probability slowly आप pronounce करो, इसमें कितना sounds आ रहा है वही symbols बोलेंगे हम. Probability. ठीक है? Probability. So probability 1, 2, 3, 4, 5 sounds are coming. So there are 5 syllables for the word probability. Probability. So 5 sounds are coming. So 5 syllables are there for the word probability. Take a next. Principal word में हमें देखिए principal. 3 sounds are coming. Principal. Slowly pronounce karo, you will get the sounds. How many sounds you are making? So principal, you have 3 syllables. ठीक है? So वही आप practice करना है. सर probability में कितने vowel आए सर? 5 आ रहा है ना. Pro, a sound is there. Probability. देखिए probe is one sound. Probe में a sound है. Probe a is another sound. 2 sounds.
Bill, bill is another sound, E is another sound, T is another sound. So 5 sounds are coming. So probability में 5 syllables are there. Yes sir, yes. Okay? So principal word में how many sounds are coming? How many syllables? Principal, 3 sounds are coming. So there are 3 syllables for the word principal. तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सिलेबल डिवीजन इज इम्पोर्टेंट क्योंकि आप लोग अच्छी तरह प्रोनाउंस करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है क्योंकि हर एक साउंड पे वोवेल साउंड यूज करना है. सो वोवेल साउंड यू आर मेकिंग एज ए साउंड, देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड. ठीक है. सो प्रिंसिपल वर्ड है 3 syllables आर देयर. नेक्स्ट वन, फोर्थ वन देखिए, आंसर. आंसर वर्ड में you will get answer, 2 sounds are coming. So answer, there are 2 syllables for the word answer. ठीक है, answer. ठीक है, 2 sounds are coming, so 2 syllables are there for word answer. आप लोग नोट से तो नोट एक पेपर पे लिखिए, ये पूरा इंफॉर्मेशन इजी हो जाता आपको. नेक्स्ट वर्ड देखिए, स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ ओनली 1 साउंड इज कमिंग. स्ट्रेंथ. ठीक है, स्ट्रेंथ में ये साउंड आते हैं. स्ट्रेंथ. तो इसमें स्ट्रेंथ वर्ड पे ओनली 1 syllable यू आर गेटिंग. ठीक है. नेक्स्ट, कंटेन. नेक्स्ट वर्ड देखिए, F लेटर, कंटेन. Contain word, you have contain. How many sounds? 2 sounds are coming. Contain. So there are 2 syllables in the word contain. ठीक है. So और एक बार मैं बोलूंगा यहाँ, another word में you are 3 sounds, 3 syllables. Another word, probability, 5 sounds, 5 syllables. Principal, 3 sounds, 3 syllables. Principal, 3 sounds, 3 syllables. Answer, 2 sounds, 2 syllables. Strength, इसमें 1 sound, 1 syllable बोलेंगे हम. Contain, 2 sounds are coming, 2 syllables. ठीक है. So 1 syllable is equal to a group of sounds or 1 vowel sound. ठीक है. So like that. So you have another example यहाँ exercise है. इसमें देखिए 1 syllable, 2 syllables, 4 and 5 sounds है. 1 sound, 2 sounds ऐसा अंडरस्टैंड करना है. तो देखिए यहाँ वर्ड्स भी है. ये वर्ड्स हम यहाँ टेबल पे लिखना है, वो भी हम देखेंगे. आप लोग नोट से तो नोटबुक पे लिखिए 1 syllable वर्ड क्या है हमारा. ये वर्ड्स पे आप लोग सॉर्ट आउट करके लिखना है. सो यहाँ देखिए 1 syllable में डिप वर्ड है. डिप यहाँ है. वरी अबाउट मीनिंग. वर्ड्स का मीनिंग मत देखिए आप, यहाँ हम प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करना है. तो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, वर्ड कैसे प्रोनाउंस करना है, इसमें साउंड सिस्टम क्या है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी. ठीक है. वो वोकैबुलरी, मीनिंग्स, वो डोंट वरी अबाउट द मीनिंग. डिप इज 1 syllable है. इसमें डिप. और एक वर्ड बोलिए सिंगल साउंड का वर्ड, इसमें डिप है 4 वर्ड है. देखिए 4 you are having 1 sound, so 1 syllable बोलेंगे. यहाँ लिखना है 1 syllable में 4 वर्ड आएगा. 4 यहाँ देखिए, यहाँ है 4. नेक्स्ट लार्ड लाइन पे स्प्रे. स्प्रे इज आल्सो 1 sound, 1 syllable word है वो. स्प्रे इज 1 syllable word. देखिए यहाँ 1 syllable word में you are having 4, dip 4 and spray. यहाँ लिखना. Is it clear? तो dip word में dip 4 and spray. These are 1 syllable words है. Second syllable, 2 syllables. 2 syllables कहाँ है इसमें हम चेक करेंगे. फर्स्ट वर्ड है across. across. तो 2 sounds आते हैं, तो 2 syllables बोलेंगे. और 2
2 वर्ड सेलेक्ट करना है बिफोर अक्रॉस वर्ड। एक बार बोलिए आप, बिफोर है, बिफोर, बिफोर 2 सिलेबल्स है, तो यहाँ लिखना है 2 सिलेबल्स पे अक्रॉस बिफोर, बिफोर यहाँ लिखना है। नेक्स्ट और एक वर्ड देखेंगे इस पे, डॉक्टर। डॉक्टर डॉक्टर, डॉक्टर 2 साउंड है, तो 2 सिलेबल्स है, तो इस पे हम लिखना है अक्रॉस वर्ड, बिफोर वर्ड और डॉक्टर वर्ड, यहाँ लिखना है डॉक्टर। तो 2 सिलेबल वर्ड से यहाँ अक्रॉस, बिफोर एंड डॉक्टर, ठीक है ना। नेक्स्ट 3 सिलेबल्स हम देखेंगे, मिनिस्टर, मिनिस्टर 3 साउंड, मिनिस्टर, ठीक है। और एक वर्ड देखिए अलजेब्रा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, अलजीब्रा है, यहाँ लिखना है अलजीब्रा, 3 साउंड से 3 सिलेबल्स। और एक वर्ड बोलिए, टेम्पररी, स्ट्रेटजी। 3 सिलेबल्स, स्ट्रैटेजी है लास्ट वर्ड, स्ट्रैटेजी। इस पे 3 साउंड सारे देखे, स्ट्रैटेजी, तो 3 सिलेबल वर्ड्स स्ट्रैटेजी बोलेंगे। यहाँ आएगा वर्ड्स मिनिस्टर, अलजीब्रा और स्ट्रैटेजी, 3 सिलेबल वर्ड्स है, ठीक है। नेक्स्ट 4 सिलेबल वर्ड्स में टेम्पोररी है, टेम्पररी वर्ड, टेम्पोररी 3-4 साउंड्स आया, और 2 वर्ड्स हम सेलेक्ट करना है, रिनंसिएशन, रिनंसिएशन, ये देखिए कॉन्ट्रोवर्शियल, कॉन्ट्रोवर्शियल 4 साउंड, तो 4 सिलेबल से कॉन्ट्रोवर्शियल वर्ड है, यहाँ लिखना है कॉन्ट्रोवर्शियल वर्ड है एप्रिसिएशन सर। एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर, ठीक है। टेम्पररी वर्ड, कंट्रोवर्शियल और एक्सटीरियर, ठीक है। यस सर। तो यहाँ लिखना है 4 सिलेबल वर्ड है, टेम्पररी वर्ड है, कंट्रोवर्शियल वर्ड है और एक्सटीरियर वर्ड है, तो 4 सिलेबल वर्ड्स यहाँ लिखना है। 5 सिलेबल से अप्रिसिएशन, यहाँ देखिए आप, अप्रिसिएशन 5 वर्ड्स आया, तो 5 सिलेबल। वर्ड देखिए कन्वेंटिलिटी, कन्वीनियंट, कन्वीनियंटली, कन्वीनियंटली 5 साउंड्स, ठीक है। यहाँ लिखना है कन्वीनियंटली, और लास्ट वर्ड रिनंसिएशन, रिनंसिएशन, रिनंसिएशन 5 सिलेबल्स, देखिए यहाँ आना है अप्रिसिएशन, कन्वीनियंटली एंड रिनंसिएशन, ठीक है। सो ये है सिलेबल डिवीजन का प्रैक्टिस। अभी तक आप क्या करें, व्हाट इज ए सिलेबल? सिलेबल मींस वन वोवेल साउंड, ए ग्रुप ऑफ साउंड्स वेयर यू फाइंड ए वोवेल साउंड। और इसमें आप देखिए 1 सिलेबल वर्ड्स आप चेक करें हम, 2 सिलेबल्स, 3 सिलेबल्स, 4 सिलेबल्स, 5 सिलेबल्स। स्लोली आप प्रोनाउंस करें तो यू विल अंडरस्टैंड वोवेल साउंड्स, कितना साउंड्स आ रहा है वो हम काउंट करके बोलना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ वर्ड स्ट्रेस का, ठीक है। सो अभी तक आप कुछ डाउट्स है यहाँ, बोलिए। नो सर। तो इजी है ये सिलेबल डिवीजन का, सिलेबल का इजी हो गया ना आप? यस सर, ये तो हो गया। तो हम देखेंगे सिलेबल डिवीजन का हो गया, देन वी विल लुक एट द स्ट्रेस। So the stress related का meaning, और when you want to look at stress, what is stress? ये हम only I will give you a brief introduction
on the stress, then we will try to stop it here. देखिए यहाँ स्ट्रेस का मीनिंग क्या है? यहाँ स्ट्रेस में देर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस है. वन इज वर्ड स्ट्रेस बोलते हैं हम, और वर्ड स्ट्रेस बोलते हैं हम, और सेंटेंस स्ट्रेस भी बोलते हैं. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस है. स्ट्रेस का मीनिंग क्या है? द फोर्स यू अप्लाई, आप फोर्स यू अप्लाई करके एक वर्ड प्रोनाउंस करते, देन दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस बोलते. स्ट्रेस मीन्स यू आर मेकिंग सम फोर्स टू मेक ए साउंड. ठीक है. सो देखिए यहाँ इम्पोर्टेंट, सिंपल एग्जाम्पल बोलेंगे मैं, इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट. तो ये देखिए टू वर्ड्स है, सेम टाइप ऑफ प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, बट इसका मीनिंग अलग है. ठीक है. सो ऑलमोस्ट साउंड्स आर अलाइक, although they almost sound alike, there is one difference. The words are important. कैपिटल लेटर्स पे लिखे देखिए, important and important. यहाँ कैपिटल लेटर्स कहाँ से है? कहाँ आया? बीच में आया. Word in between there is capital letter. Another word है important में first two letters are capital. That means आप वो कैपिटल लेटर्स कहाँ है वो आप स्ट्रेस करके फोर्सिबली वर्ड प्रोनाउंस करो. तो आई विल प्रोनाउंस इट. देखिए इम्पोर्टेंट. ओके. इम्पोर्टेंट. व्हाट इज स्ट्रेस? इम्पोर्ट. नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट. ओके. सो ठीक है. अगर स्ट्रेस कहाँ है वो स्ट्रेस आप ट्राई करना है. So then you will understand where is the stress, and we can also do some practice. देखिए यहाँ there are two different words. First we have seen important and important. So both words have three syllables. Important word, important word. इसमें three sounds आ रहे हैं. देखिए three syllables आ रहे हैं. Important, important. So two words are there, and two words are having three. So the second syllable in important is said with more force, than the other two syllables. So in the case of important, the first syllable is said with more force than the other two syllables. So these syllables are called stressed syllables. Okay. ठीक है. So example देखिए, और एक example है यहाँ. और एक एग्जाम्पल देखिए. लिसन टू मोर वर्ड्स. आफ्टरनून, सैटरडे, टुमारो, जनवरी, इंजीनियर. तो ये वर्ड्स हम स्ट्रेस करना है. कहाँ स्ट्रेस करना है वो हम प्रैक्टिस करेंगे. यहाँ देखिए कैपिटल लेटर्स है ना, वो कैपिटल लेटर्स हम फोर्स यूज करके बोलना है. तो देखिए आफ्टरनून. आफ्टरनून इज, नून इज स्ट्रेस सिलेबल है. सैटरडे, सैटरडे इज स्ट्रेस, फोर्स यूज करके बोल रहा है. टुमारो, टुमारो इज मोर स्ट्रेस्ड. जनवरी, जा इज स्ट्रेस्ड वर्ड. इंजीनियर, इंजीनियर ऐसा बोलना है. आई एम एन इंजीनियर ऐसा बोलना. तो देखिए मोर स्ट्रेस इज in one particular syllable. One syllable stress करके बोलना है. That is called stress. पूरा ये style आएगा if you make that stress. If you use that stress, syllable stress, then you can speak a very style type of English. Okay? So इसका कैपिटल लेटर्स लिखने के लिए जरूरत नहीं है. ओनली प्रैक्टिस करने के लिए हम ऐसा कैपिटल लेटर्स यूज करें. देखिए आफ्टरनून, Saturday, tomorrow, January, engineer. So the syllables given in capital letters are stressed. लेकिन यहाँ देखिए हमारा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में, फोनेटिक्स में एक सिंबल यूज करना है फॉर दिस स्ट्रेस. वो क्या सिंबल है? ये मार्क, कोलन, इन्वर्टेड कॉमा बोलते ना, जस्ट वन मार्क बोलना है, यूज करना है. So this mark is placed before the stressed syllable to indicate stress. तो stress indicate करने के लिए ये mark use करना.
तो देखिए यहाँ आफ्टरनून, नून में कैपिटल लेटर से, तो कैपिटल लेटर्स निकालो और नॉर्मल वर्ड्स लिखना है आफ्टरनून। यहाँ स्ट्रेस मार्कर है, देखिए यहाँ लेटर ऊपर लेटर स्टार्टिंग में अगर है दैट मीन्स वहां से आप स्ट्रेस करना है, ठीक है। आफ्टरनून यहाँ देखिए स्ट्रेस मार्क स्टार्टिंग में है, सो यहाँ स्ट्रेस करके बोल रहे हैं। सैटरडे यहाँ इसमें सेकंड पोजीशन में है, टुमारो ऐसा है। तो स्ट्रेस कहाँ है, वो मार्क कहाँ है, वहां से आप स्ट्रेस करना, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सो हमारे डिक्शनरी में भी है ये, आप चेक करो। टुमारो, जानवर, तो जे लेटर यहाँ है स्ट्रेस मार्कर, सो आप स्ट्रेस वहां से करना है। तो इंजीनियर, एम लेटर ऊपर है मार्क, ठीक है। सो आफ्टरनून, सैटरडे, टुमारो, जनवरी, तो ऐसा है। सो ए मार्क कोलन इज प्लेस्ड, इन्वर्टेड कामा, सिंगल इन्वर्टेड कामा है ये, इज प्लेस्ड बिफोर द स्ट्रेस्ड सिलेबल टू इंडिकेट स्ट्रेस। अब स्ट्रेस इंडिकेट कैसे करना है, ये मार्क यूज करके लिखना है। तो अगर ऐसा है तो आप वहां से स्ट्रेस करके वर्ड प्रोनाउंस करना है। तो देखिए यहाँ एग्जांपल है, लिसन टू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मार्क दिस स्ट्रेस। द वर्ड्स हैव स्प्लिट इनटू सिलेबल्स, ये वर्ड्स से सिलेबल्स स्प्लिट करके लिखे ये, और इस पे हम क्या है वो मार्क यूज करके लिखना है। अगर आपके पास नोट्स है तो ये मार्क करो, बाद में मटेरियल चेक करने के बाद यू विल अंडरस्टैंड वेयर टू मार्क इट। बिगिन, बिगिन यहाँ है ना, गिन, यहाँ से शुरू है, स्ट्रेस है, यहाँ है स्ट्रेस मार्कर, बिगिन। यहाँ देखिए मंडे, मंडे में कहा यूज करना है स्ट्रेस, यहाँ यम लेटर से आप स्ट्रेस मार्कर देना है। मंडे, मंडे बोलना है, मंडे ऐसा नहीं, मंडे बोलना है। सो मा इज गिवन मोर स्ट्रेस, यहाँ लिखना है स्ट्रेस मार्कर। अगर आपके पास नोट्स है तो एक मंडे वर्ड लिखो, यम लेटर ऊपर ये स्ट्रेस मार्कर लिखना है, मंडे, मंडे ऐसा है। सो द स्ट्रेस इज हियर। 17, 17 यहाँ कहाँ है, यहाँ सेकंड पोजीशन। 17, 7 वर्ड में स्ट्रेस कहाँ है, वे, वहां साउंड से शुरू होना है, 7, तो ठीक है 7 है बोलना है। सो ये स्ट्रेस मार्कर यहाँ लिखना है, व्हेन यहाँ ऊपर लिखो स्ट्रेस मार्कर, 7 बोलना है। तो वे इज मोर फोर्सिबली बोलना है आप, सो 7 बोलना है, 17, ठीक है। यहाँ है स्ट्रेस मार्कर। अगेन वर्ड है, यहाँ देखिए अगेन, अगेन, अब मालूम है वर्ड अगेन, अगेन वर्ड पे का इज स्ट्रेस, अगेन बोलना है, आ इज स्लोली बोलना है, गेन इज मोर स्ट्रेस करके बोलना है। सो फोर्स यहाँ है तो स्ट्रेस मार्कर यहाँ लिखना है, अगेन बोल, ठीक है। यहाँ लिखना है स्ट्रेस मार्कर, ये मार्कर यहाँ यूज करें, अगेन। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहाँ है स्ट्रेस मार्कर, ये इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ 5 सिलेबल वर्ड से, 5 सिलेबल से यहाँ कहाँ है स्ट्रेस मार्कर, इलेक्ट्रिसिटी बोलना। इलेक्ट्रिक, ला लेटर है ना, ला लेटर के ऊपर लिखो ये स्ट्रेस मार्कर, इलेक्ट्रिसिटी बोलना है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ है, एल लेटर स्ट्रेस मार्कर यूज कर। नेक्स्ट वन इज सेकंड लाइन पे आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट वर्ड यू आर हैविंग टी लेटर, यहाँ स्ट्रेस मार्कर है, आर्टिस्ट। टा लेटर ऊपर लिखना है वो स्ट्रेस मार्कर, आर्टिस्ट बोलना है, आर्टिस्ट, ठीक है। तो यहाँ है स्ट्रेस मार्कर, टी लेटर। आर्टिस्टिक, देखिए आर्टिस्ट में टी यहाँ है, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट इज मोर स्ट्रेस। यहाँ देखिए आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक वर्ड है ना, इस वर्ड पे स्टार्ट
स्टार्टिंग में यहाँ स्ट्रेस होना है, आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक में इज मोर स्ट्रेस। यहाँ ऊपर यहाँ लिखना है आर्टिस्ट वर्ड, स्टार्टिंग में स्ट्रेस मार्कर है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट है, इसमें सेकंड टी लेटर में स्ट्रेस आना है। तो डिफरेंस मालूम है ना, आर्टिस्ट वर्ड में टी लेटर यू आर गिविंग मोर स्ट्रेस, आर्टिस्टिक वर्ड पे आर इज मोर स्ट्रेस, स्टार्टिंग में स्ट्रेस यूज करके बोलते हैं। आर्टिस्टिकली, देखिए आर्टिस्टिकली, आर्टिस्टिकली वर्ड पे आर्टिस्टिकली सी लेटर पे स्ट्रेस करना है, यहाँ स्ट्रेस मार्कर लिखना है आर्टिस्टिकली, ठीक है, आर्टिस्टिकली, ठीक है। सो सी लेटर इज मोर स्ट्रेस। यहाँ देखिए पोजीशन देखिए, एक ही वर्ड है ये लेकिन पोजीशन अलग है। आर्टिस्ट वर्ड टी लेटर स्ट्रेस करना है, आर्टिस्टिक आर इज आर्टिस्टिकली टी लेटर स्ट्रेस करना है, स्ट्रेस मार्कर यहाँ लिखना है। तो यहाँ है सेकंड पोजीशन, यहाँ है फर्स्ट प्लेस पे, यहाँ लास्ट प्लेस पे लिखना है, ठीक है। एक्टिव, एक्टिव वर्ड में टी लेटर इज स्ट्रेस, एक्टिव, एक्टिव बोलना है, टी लेटर इज स्ट्रेस मार्कर यहाँ लिखना है। एक्टिविटी, एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिव वी लेटर इज स्ट्रेस, यहाँ स्ट्रेस मार्कर वी लेटर से लिखना। एनी डाउट है यहाँ तक बोलिए। सर पता कैसे चलेगा सर कि कौन से लेटर में सर? हाँ वही है, पता चलना है कि वर्ड अगर आप शुरू में लिखना है, शुरू में पोजीशन प्रेस करना है, बीच में करना है और एंडिंग पोजीशन में प्रोनाउंस करना है, वो आप मीनिंग में आ जाता है। देखिए अगर ये वर्ड स्ट्रेस कर रहा, आपका डाउट क्या है, वेयर टू स्ट्रेस, वेयर टू गिव मोर स्ट्रेस, वही है ना आपका क्वेश्चन है, कहाँ यूज करना है स्ट्रेस। इस पे कुछ लॉजिक भी है, एक रूल भी है। और रूल क्या है, अगर आप कुछ वर्ड्स नाउन वर्ड से, सपोज आपका नाम क्या है बोलिए? नूर आलम सर। नूर आलम बोलना है आप। नूर आलम नॉर्मली ये वर्ड है, आपका नाम इज ए नाउन है, ठीक है, नाउन है ना आपका, नेम ऑफ ए पर्सन इज ए नाउन। तो नॉर्मली क्या है, सेइंग नाउन, नेम ऑफ ए पर्सन और ए प्लेस और ए थिंग, ठीक है। अगर आप नाउन्स यूज कर रहे हैं, जनरल रूल क्या है, नाउन्स ऑलवेज स्ट्रेस पोजीशन प्राइमरी में होगा, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन में। यस सर। नाउन साउंड स्ट्रेस, नाउन स्टार्टिंग में स्ट्रेस करना है, वही सिंपल रूल है, जनरल रूल है ये। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, हम वो बाद में हम डिस्कस करें, क्योंकि इंटोनेशन भी हम डिस्कस करना है। वर्ड स्ट्रेस, सेंटेंस स्ट्रेस भी है, वो स्ट्रेस हम नेक्स्ट लेसन वही है। इस पे कहाँ स्ट्रेस करना है, क्यों स्ट्रेस करना है, ओनली हियर व्हाई यू वांट टू स्ट्रेस, वो भी हम पूरा इंफॉर्मेशन है। देखिए यहाँ सैटरडे बोले आप, सैटरडे, सैटरडे नाउन है, सैटरडे कहाँ स्ट्रेस करें आप, स्टार्टिंग पोजीशन में स्ट्रेस, ठीक है। सो ऐसा है, जनवरी ऐसा है। एंड इंजीनियर में, इंजीनियर इज आल्सो ए नाउन, बट यहाँ है इंजीनियर बोले आप, सेकंड पोजीशन में करें। क्यों करें, इसका रूल भी अलग है, वो रूल हम बोलेंगे, डोंट वरी, क्योंकि ये स्टार्टिंग में सर तो वो रूल्स पढ़ना है ना सर? वो रूल्स बहुत इजी है जी, वो रूल्स इजी है, आई विल गिव यू द डिटेल्स। वो पूरा रूल्स बहुत इजी है, वो भी हम ट्राई करेंगे, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस है, वो एक्सेप्शंस पहले से मालूम होना है। सो इफ यू नो दैट एक्सेप्शन, ओके, दिस इज नॉर्मल रूल है, वो कुछ वर्ड्स है, वो एक्सेप्शंस है, तो इसमें हम स्ट्रेस सेकेंडरी, वो भी हम
आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। आई विल टेल यू, आई विल टीच यू दैट आल्सो, ठीक है। सो क्योंकि स्ट्रेस पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो व्हेन यू आर यूजिंग वर्ड्स यूज कर रहे हैं ना आप, वो अगर स्ट्रेस पोजीशन चेंज करे तो मीनिंग चेंज हो जाए, ठीक है। सो दैट आल्सो आई विल टेल यू कहाँ यूज करना है, अगर यूज करे तो मीनिंग क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सो यहाँ तक आपको कुछ डाउट है बोलिए। नो सर। नो सर। So all of you can go through these notes, and we will see Friday भी अगर कुछ टाइम मिले तो फ्राइडे भी क्लास लेंगे, हाँ? ओके, ठीक है। ये मटेरियल मैं अभी शेयर करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, पूरा मटेरियल व्हाट्सएप ग्रुप में और गूगल क्लासरूम में भी शेयर करूंगा। लिंक ऑल ऑफ यू ज्वाइन। ओके।